संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है। तो जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। संविधान के विरुद्ध ये हमेशा चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। जब कहता है कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए और 4 वर्ण इसने बता दिए कि 4 वर्ण हैं, उनको उनके ही कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, शूद्र शूद्र का कार्य करे। ये तो मनुष्य ही नहीं समझते हम लोगों को। इनके अंदर तो वो जहर, वो जातिवाद भरा हुआ है कि हम लोगों को तो ये अमानवीय व्यवहार के लायक ये समझते हैं। बाबा बागेश्वर आजकल जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको देख लो आप, वो भी पाखंडवाद का ऐसे मतलब संचालन कर रहा है और हमारे लोग उसके जाल में फंसे हुए हैं। वो तो वैसे ही सबका भविष्य देख लेता है, पर्चा निकाल देता है। वो अपने आश्रम का पर्चा नहीं निकाल पाया जहाँ पे ये हो रहा था। उसको नहीं पता था कि ये शेड गिर सकता है। राम भद्राचार्य वो क्या बोलता है, उसने तो ब्राह्मणों में भी जाति निकाल दी है। नीच ब्राह्मण और ऊंच ब्राह्मण, ये कुछ भी बोलता है। ये राम भद्राचार्य, इसने क्या बोला था जब राम मंदिर पे ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब इसने क्या बोला था कि जो राम मंदिर आएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके 7 दिन बाद, उसके बयान के 7 दिन बाद इसका बीपी इतना हाई हो गया कि इसको खुद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और देश में इस समय जो चल रहा है वो लगातार कथावाचकों को लेकर अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये मामला जब शंकराचार्य जी के पास जाता है तो वो भी अपने एक इंटरव्यू में एनडीटीवी इंडिया पर बैठते हैं सुमित अवस्थी के साथ, और वो लगातार संविधान को लेकर अपने बयान देते हैं कि संविधान जो है वो देश को बांट रहा है। ये जो कथावाचक की जो घटना पूरी हुई है, यादव वर्सेस ब्राह्मण जो पूरे देश में हुआ है, ये भी एक कहीं ना कहीं संविधान की वजह से हुआ है। और ऐसे में मेरे साथ मनोज बब्बन जी हैं, जो भारतीय समाज निर्माण संघ के दिल्ली के सचिव हैं, और साथ ही साथ बहुजन राजनीति में, या हम कहें दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित पे अगर कहीं कुछ अत्याचार होता है वो लगातार एक्टिव होकर काम करते हैं। तो मनोज जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे और शंकराचार्य के बयान पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो चाहते हैं कि भारत छोड़ दे हम, इन नकली भूतों के डर से मकान छोड़ दे हम। इस मकान पर हमारे हाथों के छाले देख, पहाड़ काट लिया है, अब चट्टान छोड़ दे हम। तो अब हम छोड़ने वाले नहीं है। इन नकली ढकोसलेबाजों का हम पर्दाफाश ऐसे ही करते रहेंगे और अपने लोगों को ऐसे ही हम जागृत करते रहेंगे। जेल में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। संविधान के विरुद्ध ये हमेशा चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे जब तक इन पे कोई ठोस कार्यवाही नहीं होगी। अब ये सरकार को देखना है कि ऐसे लोगों को, इन लोगों का मुंह कैसे बंद किया जाए। इनको क्या है, हमारे लोगों से तो इनको परेशानी है ही है और संविधान के शुरू से विरोधी रहे हैं। ये तो ये भी कहता है कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए और 4 वर्ण इसने बता दिए कि 4 वर्ण हैं, उनको उनके ही कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, शूद्र शूद्र का कार्य करे। मतलब इनके हिसाब से जितने भी जाट, गुजर और ये अहीर समाज के लोग हैं, इनको सिर्फ इनकी गाय चरानी चाहिए, उनका देखभाल करनी चाहिए। जो ये तेली तमोली है, इनको सिर्फ तेल निकालने का काम करना चाहिए। जो ये धोबी है, इनको सिर्फ कपड़े धोने का कार्य करना चाहिए। और जो वाल्मीकि भंगी समाज है, उनको सिर्फ सफाई का कार्य करना चाहिए। जो जाटव समाज है, इनके हिसाब से उसको सिर्फ चमड़े का व्यापार करना चाहिए और जूते सिलने का काम करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान दे दिया है, उसमें कई सारे आर्टिकल 13, 15, 17, 18 सारे ये हमारे दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के न्याय के लिए ये आर्टिकल दिए हुए हैं। तो ये तो देश आर्टिकल संविधान के हिसाब से चलेगा और उसी के हिसाब से चल रहा है। हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। शंकराचार्य वो होता है जो सही को सही और गलत को गलत बोले, जो सबको समान माने, कोई जाति विशेष का बात ना करे, सबको एक समान माने, मनुष्य माने। ये तो मनुष्य ही नहीं समझते हम लोगों को। इनके अंदर तो वो जहर, वो जातिवाद भरा हुआ है कि हम लोगों को तो ये अमानवीय व्यवहार के लायक ये समझते हैं। यही नहीं, आप सिर्फ इसी के लिए क्यों बोल रहे हो, यही शंकराचार्य नहीं, इनका वो जो बाबा बागेश्वर आजकल जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको देख लो आप, वो भी पाखंडवाद का ऐसे मतलब संचालन कर रहा है और हमारे लोग उसके जाल में फंसे हुए, उससे बाहर निकले ना। अभी बात होती है सर उनकी भाई भगवान से। हाँ, उनकी डायरेक्ट बात होती है। मैं बता रहा हूँ ना, बागेश्वर को अभी देखो 2 दिन पहले
उसका जन्मदिन था 4 तारीख का, कल का। परसों वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हुए, सुबह की आरती थी। उस आरती में टीन शेड गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 20 घायल हो गए। तो वो तो वैसे ही सबका भविष्य देख लेता है, पर्चा निकाल देता है। वो अपने आश्रम का पर्चा नहीं निकाल पाया जहाँ पे ये हो रहा था। उसको नहीं पता था कि ये शेड गिर सकता है और यहाँ पे लोग घायल हो सकते हैं। वो अपना ही आश्रम नहीं बचा सकता, तो वो हमारे लोगों को आया, और बाकी किसी भी जात के लोग हैं, किसी भी जाति के, किसी भी समाज के लोग हैं, उनका वो क्या ध्यान रखेगा। और यही नहीं, एक और है इनका, भद्दा सा, क्या नाम है, भद्राचार्य। बड़ा भद्दा सा नाम है, राम भद्राचार्य। वो क्या बोलता, उसने तो ब्राह्मणों में भी जाति निकाल दी है, नीच ब्राह्मण और ऊंच ब्राह्मण। कुछ उपाध्याय और कई गोत है, उनको ये बोलता है ये चौबे, ये नीच ब्राह्मण है, और ऊंच ब्राह्मण बोलता है त्रिपाठी, तिवारी, और कई जो इसने गोत बताया उसमें वो उच्च ब्राह्मण है, ये नीच ब्राह्मण है। तो सोचो, जो ब्राह्मण जाति में भी वर्ण देखता है, मतलब उसमें भी देखता है छोटा और बड़ा, तो वो हमें क्या समझता होगा। तो ये तो शूद्रों को सोचने की जरूरत है। जितने भी जाट, गुजर, अहीर और तेली, तमोली, बढ़ई, नाई, वाल्मीकि, धानक, ये जितने भी है जाटव समाज, ये जितने भी है, इनको तो इन लोगों की ये विचारों से, इन लोगों की बातों से बाहर आ जाना चाहिए। इनको तो सिर्फ संविधान ही सही राह दिखा सकता है, संविधान भी इनको जीना सही सिखा सकता है। वो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी ने बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से कहा कि भाई शास्त्र जो है बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति पूरे ब्रह्मांड में लागू हो रही है, आम मनुष्य जी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनकी मनुस्मृति सिर्फ इनके दिमाग में है। अब भारत से बाहर निकलते ही इनकी मनुस्मृति कहाँ रह जाती है। भारत के बाहर तो इनकी कुछ नहीं चलती। वहां तो ये जो वहां का संविधान है उसके हिसाब से ये चलते हैं। और आप जो शास्त्रों की बात कर रहे हो, इनके शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। तो ये क्या बोलेंगे हमें, उसका मतलब आप समझ लीजिए। नारी, ये राम भद्राचार्य ये बोलता है कि इसका तारण का मतलब है शिक्षा। अब जो इन्होंने ये नई जो रामचरितमानस ये लिख रहे हैं, उसमें इन्होंने तारण को हटा दिया है, शिक्षा लिख दिया है। क्यों लिखा है इन्होंने शिक्षा, पहले तारण लिखा है। अगर रामचरितमानस आप तुलसीदास की पढ़ोगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। तो इसमें ढोल, अभी ये कहते हैं कि ये तो शिक्षा है, इसका अर्थ तो ढोल को शिक्षा की क्या जरूरत है भैया। ढोल तो बजेगा ही, सिर्फ उसको तो पीटेंगे तभी वो बजेगा। ढोल शूद्र, शूद्रों को भी ये शिक्षा का अधिकार नहीं देते, शूद्र को भी ये पीटने के लिए बोलते हैं। ढोल गवार, गवार को भी यही बोलते हैं, शूद्र को भी यही बोलते हैं। पशु, अब पशु शिक्षा कहाँ से लेगा, जो ये बोलते हैं तारण का अर्थ शिक्षा होता है। पशु को क्या शिक्षा की जरूरत है, घोड़े को आप क्या शिक्षा दोगे, गधे को आप क्या शिक्षा दोगे, गाय को आप क्या शिक्षा दोगे। पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो ज्ञान परवीना। ये इनका एक है। अब इसका अर्थ क्या है कि मतलब ब्राह्मण चाहे उसमें दिमाग ना हो, चाहे वो बुद्धिहीन हो, लेकिन उसकी पूजा होनी चाहिए। और शूद्र जो मतलब जिसने MBBS भी कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी आप पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे जब आपने सबको बराबरी का अधिकार दे रहे हो ना, तो अगर आप बुद्धि के हिसाब से बात करते हो और बुद्धि के हिसाब से शूद्र भी ऊपर चला गया, तो उसकी भी पूजा करो ना आप लोग। करके दिखाओ। ये ब्राह्मण समाज के लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे। ये इनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। इनके दिमाग में एक ही कीड़ा चलता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अगर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता तो एक ब्राह्मणी देश का संविधान लिखता। बाबा साहब की जरूरत नहीं पड़ती इस संविधान को लिखने की, क्योंकि आप इन लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। ये लोग अपनी मानसिकता दिखाए बिना नहीं बाज आएंगे। ये ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। जागने का समय हमारे लोगों का है। जितने भी शूद्र समाज के 85%, 90% जो हमारे लोग हैं, 85% आप मान लो जो हमारे लोग हैं, उनको जागना पड़ेगा। इनके अंधविश्वास से बाहर आना पड़ेगा। और ये आपका जो बाबा बागेश्वर है, इसकी तो मैं एक अभी क्लिप देख रहा था। मतलब ये कहता है कि मैंने कल रावण से बात की और फोन किया, हेलो रावण, हाउ आर यू। मतलब रावण से ये बात कर रहा है। इतना मतलब ये समझो कि जो इसके भक्त हैं वो कितने बुद्धिहीन है। रावण से वो बात कर रहा है, और वो हनुमान का फोन नंबर अपने पास रखता है। भोले शंकर का भी फोन नंबर उसके पास है। अरे कोई एक नंबर तो तू स्क्रीन पे दिखा दे, कोई 2 लोग तो बात करके देख ले जो तेरी बात होती है। मतलब ऐसे पाखंडियों की बातों में हमारे लोग आ रहे हैं।
तो इस पाखंडवाद से अब बाहर निकलने का समय आ गया है। हम समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे एक महापुरुष थे डीडी कल्याणी साहब, उन्होंने एक बात कही थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय समाज निर्माण संघ के, उन्होंने एक बात कही थी। मैं उनके साथ एक बार बैठा हुआ था चित्रकूट गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मनोज समाज जाग सकता है, जगाने वाले लोग चाहिए। तो हम समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। कम से कम अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे तो जो आप हमारी बातें सुन रहे हो उस पर गौर तो कीजिए। आप इनकी रामायण और महाभारत आप टीवी में देखकर भी विश्वास कर लेते हो, लेकिन संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, आपको अपने हक अधिकार दिए, उसको तो पढ़ के आप कोशिश करो। नहीं पढ़ते तो हमारी बात पे तो विश्वास करो। और भी हमारे कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो रोज पूरे भारत में भ्रमण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। कम से कम उनका साथ नहीं दे रहे, उनके पास नहीं आ रहे। उनकी विचारधारा को तो आगे बढ़ाओ, फूले अम्बेडकरी विचारधारा को तो आप लोग आगे बढ़ाओ और इन पाखंडियों का पर्दाफाश करो जो आए दिन नए नए पाखंड करते हैं। कुछ भी बोलता है। ये राम भद्राचार्य, इसने क्या बोला था जब राम मंदिर पे, ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब इसने क्या बोला था कि जो राम मंदिर आएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके 7 दिन बाद, उसके बयान के 7 दिन बाद इसका बीपी इतना हाई हो गया कि इसको खुद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मतलब ये हमें बरगलाएंगे लेकिन खुद अपना इलाज साइंस के द्वारा बनाए गए अस्पताल से और उनकी मशीनों से ही अपना इलाज कराएंगे, दवाइयों से कराएंगे। तो ऐसे लोगों, ऐसे मैं फिर कहता हूं इनको, ये पाखंडवादी लोग हैं, ये बुद्धिहीन लोग हैं। इनकी बातों में आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से कार्य करें, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे चले, इसी से आप लोगों का भला होगा। अन्यथा आपका विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है।